नमस्कार मित्रों, हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि दोस्तों धन कमाना कौन नहीं चाहता। हर कोई यही चाहता है कि उसके जीवन के अंदर देवी देवताओं की कृपा रहे, माता लक्ष्मी की कृपा रहे, ताकि उनके जीवन के अंदर धन की कभी भी कमी नहीं हो। दोस्तों, आज के समय बिना धन के कुछ संभव भी नहीं है। अगर व्यक्ति लाख प्रयत्न कर ले और उसके बाद भी उसे धन नहीं मिले तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा निराश और हताश रहने लगता है कि आखिर उसके साथ ही ऐसा क्यों होता है। तो दोस्तों, आज हम उपाय बताएंगे। इसके अंदर न तो आपका 10 रुपया भी खर्च होने वाला है, न ही किसी प्रकार से किसी को नुकसान पहुंचने वाला है। दोस्तों, मिलने वाला है तो बस फायदा ही फायदा कि अगर आपने यह उपाय कर लिया तो निश्चित तौर पर दोस्तों आपके घर के अंदर धन के भंडार भर जाते हैं और कभी भी किसी चीज की कमी आपको देखने को नहीं मिलती है। तो दोस्तों, बात करते हैं उपाय की। आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है, वीडियो को पूरा और अंत तक देखें और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, आप क्या करें कि जैसा कि आपने देखा होगा कि इलायची का ज्योतिष शास्त्र के अंदर विशेष महत्व रहता है। किसी प्रकार का विशेष कारण करना हो या फिर किसी प्रकार का विशेष भगवान को मनाना हो तो दोस्तों इलायची का विशेष महत्व माना जाता है। तब आप क्या करें कि एक दोस्तों इलायची, हरी इलायची आती है और एक काली इलायची आती है, बहुत बड़ी होती है। दोस्तों, वह आपको संख्या में 5 बाजार से खरीद कर लेकर आ जानी है और आपके घर के अंदर है तो बहुत अच्छी बात है। दोस्तों, उसके बाद आप क्या करें, आपके माथे के अंदर जो सिंदूर लगाते हैं, दोस्तों सिंदूर को देवी लक्ष्मी और माँ दुर्गा का प्रतीक माना जाता है। सिंदूर के अंदर वैवाहिक जीवन को आगे बढ़ाने की एक विशेष प्रकार की शक्ति होती है और यह आपके जीवन के अंदर बड़े से बड़ी समस्याओं को समाप्त करता है। तो आप एक चुटकी या एक चम्मच आप सिंदूर ले लें। दोस्तों, तीसरी चीज की आवश्यकता पड़ने वाली है दोस्तों, वह है बरगद की जड़। दोस्तों, बरगद जिसके अंदर ब्रह्मा, विष्णु और महेश का निवास होता है, इसकी जटाओं के अंदर 33 कोटि देवी देवता अपना कुछ न कुछ अंश जरूर रखते हैं। इसी वजह से आप बरगद की जड़ अपने घर लेकर आ जाएं। अब दोस्तों क्या करें कि बरगद की जड़ को आप सिंदूर जो आपने लिया है उससे आप एकदम लाल कर दें और साथ ही साथ दोस्तों जो काली इलायची आपने बड़ी इलायची ली है वह भी आपको इनके साथ मिला देनी चाहिए। दोस्तों, उसके बाद एक पोटली बनाएं और पोटली के अंदर आप थोड़ा सा चावल, थोड़ा सा कुमकुम जो आपने लिया है वह, और उसके साथ ही आपको वह बरगद की जड़ और इलायची आपको इसके अंदर डाल देनी चाहिए। उसके बाद दोस्तों आप एक दीपक जलाएं और दीपक जलाने के तत्पश्चात सबसे पहला काम यही करें कि आप ओम स शनिचराय नमः, ओम स शनिचराय नमः इस मंत्र का अपने मन ही मन जाप करें और जाप करने के बाद दीपक के ऊपर से 7 बार इस पोटली को ओसारें और ओसारते समय आपकी जो भी मनोवांछित इच्छा है, जो आप भगवान से चाहते हैं दोस्तों, वह आपको मांग लेनी चाहिए। और उसके बाद दोस्तों इसे अपने घर के मुख्य द्वार पर आप लटका दें। दोस्तों, बस मात्र आप इसे कर लें, 24 घंटे के अंदर आपको अच्छे समाचार प्राप्त होने लग जाएंगे। जो आप चाहते थे वह आपका वैसा कार्य बनता है और जो आप की इच्छा थी या जिस वजह से आपका कोई कार्य नहीं बन पा रहा था दोस्तों, वह आपका कार्य मुकर हो जाता है, अर्थात वह आपका कार्य बनने लगता है। क्योंकि दोस्तों काली इलायची के अंदर देवी देवताओं को आकर्षित करने की गजब की शक्ति पाई जाती है। तो दोस्तों दूसरा, इससे नकारात्मक शक्तियां कोसों दूर भाग जाती है, नकारात्मक शक्ति आपको परेशान नहीं कर पाती है। इसी वजह से इसका विशेष महत्व रहता है। दोस्तों 21 दिन तक आप इसे अपने घर के मुख्य द्वार पर लटका कर रखें और जब 21 दिन समाप्त हो जाएं तब आप इसे अपने घर से दूर कहीं नदी, तालाब पर विसर्जित करके आ जाएं। दोस्तों जो आप चाहेंगे वह आपका कार्य बन जाएगा। दोस्तों इसी तरह फिटकरी एक ऐसी चीज है जो देखने में बहुत साधारण लगती है और सोचते हैं कि फिटकरी से भी कोई कार्य संपन्न होगा, लेकिन दोस्तों यह भी आपके कार्यों को बनाने के अंदर बहुत ज्यादा बलवती होती है। आपका व्यापार नहीं चल पा रहा है, आपको आपके व्यापार के अंदर लगातार घाटा उठाना पड़ता है या फिर आपकी दुकान के अंदर ग्राहक ही नहीं आते, तब आप क्या करें दोस्तों, फिटकरी के 2 टुकड़े ले लें। एक टुकड़ा दोस्तों आपको रात को सोते समय अपने
सिरहाने रखना है तो दोस्तों दूसरा टुकड़ा आपको अपने दुकान के गल्ले के ऊपर या गल्ले के आसपास कहीं छुपा कर रखना है। इस बात का ध्यान रखें, गल्ले के अंदर आपको नहीं रखना है। अब दोस्तों 7 दिन ऐसा करने के बाद आप इन टुकड़ों को बदल लीजिए, अर्थात दुकान के जो आपका फिटकरी का टुकड़ा था उसे आप अपने घर अपने तकिए के नीचे लेकर आ जाएं, और जो फिर तकिए के नीचे रखा था वह आपको लाकर इस बार अपने गल्ले के अंदर रखना है। दोस्तों ऐसा इसीलिए कि आपका भाग्य उन्नति नहीं होता है, आपके भाग्य में किसी प्रकार का दोष होता है, तो दोस्तों उन चीज़ों को आपके तकिए के नीचे रखा हुआ फिटकरी का टुकड़ा परबल बनाता है और आपके योग बनाता है। और दोस्तों आपने जो दुकान के गल्ले के आसपास रखा था, ये नजर दोष, आपके व्यापार बंदी या फिर शत्रु दोष या किस कारण से आपके ग्राहक नहीं आ रहे, उन चीज़ों को सही करता है। उसके बाद दोस्तों आप क्या करें, इन दोनों टुकड़ों को मिलाकर एक काली पोटली के अंदर बांध दें, और काली पोटली के अंदर बांधने के बाद शनिवार के दिन दोस्तों बस मात्र आप इसे अपने घर की आप छत पर या फिर आप अपने दुकान के अंदर जो आप जहां से ग्राहक आते हैं किसी बढ़िया जगह को देखकर आप वहां पर बांध दें। और दोस्तों इस बात का ध्यान रखें, चाहे आप अपने घर की छत पर इसे बांधें या फिर आप अपने दुकान की आप जहां पर भी लगाएं, इस बात का ध्यान रखें कोई भी बाहर का व्यक्ति इस टुकड़े को या इस पोटली को देख नहीं पाए। दोस्तों जब तक यह पोटली आपके पास होती है आपके दुकान के अंदर ग्राहकों की कमी नहीं होती, दिन दूनी रात चौगुनी गति से आपके घर के अंदर बरकत देखने को मिलती है, और देखते ही देखते आपके घर परिवार के अंदर अच्छी चीजें अपने आप ही हो जाती है। इसी तरह दोस्तों अगर आपने ये उपाय कर लिया तो निश्चित तौर पर माता लक्ष्मी तो आपसे प्रसन्न होती ही होती है, इसी के साथ ही बुरी शक्ति, नजर दोष, बाधाएं, आपके भाग्य के अंदर अवंती, यह सारी चीजें भी समाप्त होकर आपको उज्जवल भविष्य प्रदान करती है। इसी तरह दोस्तों इस बात का ध्यान रखें, कार्तिक महीने के प्रत्येक दिन अर्थात कि 30 दिन अगर आप अपने घर के मुख्य द्वार पर दीपक जलाते हैं, क्योंकि दोस्तों कार्तिक महीना रोशनी का महीना माना जाता है, इस समय दोस्तों सबसे ज्यादा धरती पर देवी देवताओं का आगमन होता है और निश्चित तौर पर उनका आशीर्वाद भी मिलता है। तो अगर आप कार्तिक महीने के पूरे समय अपने घर के मुख्य द्वार पर दीपक जलाते हैं या रोजाना रात्रि को तुलसी के आगे दीपक करते हैं, तो ऐसा करने से भी देवी देवता आपकी तरफ मुखर होते हैं, आपको आपकी कुंडली के अंदर अच्छा परिणाम देखने को मिलता है और देवी देवताओं का समूचा आशीर्वाद आपको देखने को मिल जाता है। इसी तरह दोस्तों इस बात का भी ध्यान रखें, कार्तिक महीने में जितना ज्यादा हो सके आप कबूतरों को दाना, चींटियों को आटा, इस प्रकार की चीजें भी खिलाते हैं या जितना ज्यादा अन्न का दान करते हैं, समझ लीजिए कि आपका भाग्य उतने ही गुना प्रबल होता है और देखते ही देखते आपके सारे कार्य आसानी से संपन्न होने लगते हैं और देवी देवताओं का आशीर्वाद मिलता है। तो उम्मीद है कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी अन्य जानकारी देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि ऐसी जानकारियां आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद मित्रों, जय श्री राम मित्रों।